दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक चैलेंज टेस्ट जो संबंधित है उत्तराखंड की प्रसिद्ध पुस्तक परीक्षावाणी से संबंधित। तो देखिए, अगर यहाँ पर आप 20 प्रश्नों में से 17 प्रश्न भी सही करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी परीक्षावाणी पर बहुत अच्छी पकड़ है। अगर आप 17 से कम प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब है आपको परीक्षावाणी पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैलेंज टेस्ट परीक्षा वाणी। देखिए, जो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है वो है गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपात करता कौन था। तो किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम गढ़वाल चित्रकला शैली की शुरुआत की, इन चित्रों को बनाने का उसने प्रारंभ किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, हीरालाल। हीरालाल की अगर हम बात करें तो मौलाराम के जो पिता थे मंगतराम, उनके भी ये पिता थे। तो देखिए, हीरालाल मौलाराम के दादा हम मान सकते हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहले गढ़वाल चित्रकला शैली के चित्रों का बनाने की शुरुआत की। अगला प्रश्न, थुलमा है। तो देखिए, एक शब्द यहाँ पर है थुलमा। इन चार ऑप्शंस में से थुलमा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है थुलमा जो है वो है भेड़ की ऊन से निर्मित वस्त्र। देखिए, सौखा जनजाति जो बनाती है पिथौरागढ़ में, तो दारवा घाटी में, तो उनके द्वारा बनाया हुआ एक बनाया जाने वाला एक कपड़ा या वस्त्र ये है थुलमा। अगला प्रश्न, टिहरी बांध विरोधी समिति का किस वर्ष बनी। तो देखिए, टिहरी बांध का जो प्रस्ताव पास हुआ था, निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही गई थी, 1972 में इसका प्रस्ताव पास हुआ। तो देखिए, 1978 में इस बांध के लिए एक बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था। विद्यासागर नौटियाल इसके अध्यक्ष थे। चलिए, 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, इंद्र सिंह नयाल ने अध्यक्षता की थी 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन की। तो ये जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम था अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, रूपक रहस्य किसकी रचना है। तो एक यहाँ पर प्रसिद्ध रचना है रूपक रहस्य। तो इन चारों में से किस एक की रचना है रूपक रहस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। देखिए, इनकी रचना है रूपक रहस्य। अगला प्रश्न, दून स्कूल की स्थापना कब हुई। तो देखिए, सतीश रंजन दास का नाम आता है दून स्कूल की स्थापना के लिए। देहरादून का एक प्रसिद्ध स्कूल यहाँ पर है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1935 में सतीश रंजन द्वारा दास के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कितना है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति है जो राज्य की, जो एसटी जिसे हम कहते हैं, कितना प्रतिशत आरक्षण उनके लिए रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4%। देखिए, अगर बात करें अनुसूचित जाति की तो इन्हें 19% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, जबकि जनजाति को है 4%। अगला प्रश्न, लाली किस प्रकार का गीत है। तो देखिए, एक गीत का नाम यहाँ पर है लाली। कई प्रकार के गीत उत्तराखंड में है, तो किस प्रकार किस विधा का गीत है लाली। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है, देखिए, ऋतु गीत। जो ऋतुओं से संबंधित गीत होते हैं उन्हीं में से एक है लाली। अगला प्रश्न, बलना किस स्थान का प्राचीन नाम है। तो देखिए, इनमें से किस एक स्थान का प्राचीन नाम था बलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौसानी। देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड का है कौसानी को गांधी जी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में। अगला, सिमलगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अब इस किले का नाम चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले इसका नाम था लंदन फोर्ट, अब इसे कहते हैं हम सौरगढ़। तो कहाँ पर ये किला स्थित है, सिमलगढ़। तो ये है पिथौरागढ़ में स्थित। अगला प्रश्न, मातृका ताल कहाँ स्थित है। तो देखिए, ये ताल यहाँ पर है मातृका ताल, कहाँ पर ये स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चमोली। देखिए, चमोली में स्थित है मातृका ताल। अगला प्रश्न, कवन गंगा और कंचन गंगा किस अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। दो दो यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ, कवन गंगा और कंचन गंगा, किस अपवाह तंत्र का ये हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, अलकनंदा जो नदी तंत्र है उसका हिस्सा है ये। अगला प्रश्न, झपटो छीनो आंदोलन किस जिले में हुआ। तो देखिए, वन पर अपने अधिकार के लिए ग्रामवासियों ने ये आंदोलन किया। ये किया गया था 1998 में। तो कहाँ पर ये हुआ, तो ये हुआ चमोली में। देखिए, चमोली में जिन लोगों ने चिपको मूवमेंट किया उन्हीं के गाँव के आसपास ये आंदोलन हुआ, झपटो छीनो आंदोलन। अगला प्रश्न, किसे पितृतीर्थ कहा जाता है। तो देखिए, चार तीर्थ यहाँ पर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर और रुद्रनाथ। इनमें से किस एक को हम पितृतीर्थ भी कहते हैं, यहाँ पर पिंडदान होते हैं। तो जिसका सही आंसर है वो है रुद्रनाथ। देखिए, रुद्रनाथ को पितृतीर्थ के रूप में जाना जाता है, और रुद्रनाथ ही वो केदार है जहाँ पर पूजा के लिए ब्रह्मकमल अनिवार्य है। अगला प्रश्न,
मणिकर्णिक कुंड कहाँ पर स्थित है? तो जो मणिकर्णिक कुंड है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, देखिए, गुप्त काशी में। गुप्त काशी में जो मंदिर है, अर्धनारीश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्रांगण है वहीं पर स्थित है मणिकर्णिक कुंड। अगला प्रश्न, बुज्जा कल्पित आत्माओं को पूजने वाली जनजाति कौन सी है? तो देखिए, बुज्जा नामक कल्पित आत्माओं को पूजती है ये जनजाति। कौन सी जनजाति ऐसा करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बोक्सा। देखिए, बोक्सा जनजाति ऐसा करती है। अगला प्रश्न, राज्य के कितने जिलों में रेल सेवा है? तो देखिए, कितने जिलों में राज्य में रेल सेवा का विकास हुआ है? 1884 में सबसे पहले काठगोदाम को बरेली से जोड़ा गया था। तो बात करें रेल सेवा की, तो 6 जिलों में राज्य में रेल सेवा है। उन 6 जिलों की अगर हम बात करें तो एक साइड से हम चलेंगे तो देखिए, देहरादून हो गया, हरिद्वार, उसके बाद हम आते हैं पौड़ी की तरफ, तीसरा पौड़ी, चौथा उधम सिंह नगर, पांचवा नैनीताल और छठवां है थोड़ा सा चंपावत। अगला, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी मेगावाट है? देखिए, अलकनंदा पर स्थित है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, तो इसकी जो क्षमता है वो है 650 मेगावाट। अगला प्रश्न, नोबेडस ऑफ हिमालयाज किसकी रचना है? तो नोबेडस ऑफ हिमालयाज जो रचना है वो इनमें से है श्यामधर शशि की। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता किसकी पुस्तक है? तो देखिए, एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, जय सिंह रावत। तो देखिए थे हमारे आज के 20 प्रश्न। अगर आपने इसमें से 17 क्वेश्चन सही किया या इससे अधिक सही किया तो इसका अर्थ है कि आपकी परीक्षा वाणी पर बहुत अच्छी पकड़ है, एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने 17 क्वेश्चन से कम सही किए तो इसका मतलब आपको परीक्षा वाणी के रिवीजन की ज़रूरत फिर भी है, तो करते रहिए। धन्यवाद।